शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यथा अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथा ऋतवो ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जात्येव धातरायुंषि कल्पयैषाम्। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इसका देवता धाता है, विधाता है, और इसमें हमारा जीवन कैसा हो इसकी चर्चा की है। इसका ऋषि रामायण है, इसका छंद त्रिष्टुप है। शब्द बहुत सरल है। कहता है कि हमारा जीवन एक प्रवाह की तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ एक ये जो समय है, इसको जानने के लिए हम समझते हैं कि शायद घड़ी से हम जानते हैं। भाई घड़ी से तो आप देख रहे हो कि इस समय जान रहे हो, पिछले समय का वो आप कैसे जानोगे। हम समझते हैं कि शायद सूर्य के कारण, सूर्य के उदय होने से, अस्त होने से जानते हैं, लेकिन जब सूर्य ही नहीं हो तब भी तो काल तो है। तो वो जो काल है इसको आप पहचानोगे कैसे। ये जितने आपने नियम बनाए हैं एक तरफा हैं, ये आपको नाप रहे हैं, उसको नहीं। जैसे आज के ही एक ही दिन एक व्यक्ति 100 वर्ष का है, एक व्यक्ति 50 वर्ष का है, एक व्यक्ति 5 वर्ष का है, एक व्यक्ति 5 दिन का है, एक व्यक्ति 5 घंटे का है, एक ही क्षण में। तो ये जो नाप है, ये मान है, ये वस्तु का है, काल का कहाँ से है। आप इतने से जी रहे हैं, ये आप पर घटित हो रहा है कि आप 5 वर्ष से जी रहे हैं, लेकिन आज की ही तारीख में दूसरा 1 वर्ष का है। तो वो उसका 1 और इसके 5 वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा से है, काल की अपेक्षा से नहीं। कहते ये फिर काल का पता कैसे लगेगा। सूर्य भी नहीं होगा तो काल तो रहेगा, तब काल का कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए एक शब्द है अनुक्रम, कि उसकी एक ही पहचान है, जो एक के बाद दूसरा आ रहा है। ये जो एक के पीछे दूसरा चल रहा है, ये जो पीछे आना जो है, ये काल की पहचान है। हम इससे काल को जानते हैं। जैसे पानी के प्रवाह में पानी तो लगातार निकल रहा है, लेकिन एक पानी के पीछे दूसरा पानी है। वो क्रम भले ही न टूटा, लेकिन है तो क्रम। वो जो एक के पीछे होना है, वो जो पीछे और आगे है, ये काल की पहचान है। इसी से काल को जाना जाता है। तो वैसे ही क्रम से हमको भी काल के अनुसार चलना चाहिए। ये इस मंत्र का भाव है। मंत्र की शब्दावली बड़ी सरल है। यथा आहन्यनुपूर्वं भवन्ति, कहता है कि दिन जो है वो कभी आगे पीछे नहीं होते। न रात कभी आगे पीछे होती, न रात से पहले दिन आता, न दिन से पहले रात आती। जब रात को आना है तब रात आती है, जब दिन को आना है तब दिन आता है।
दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन, इसका क्रम है, इस क्रम को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो 2 रात लगातार हो जाएं या 2 दिन लगातार हो जाएं। क्रम बना हुआ है, चाहे कहीं 1 घंटे की रात है कि 10 घंटे की रात है कि 6 महीने की रात है, तो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। तो कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी जो यात्रा है, वो भी इसी क्रम से होनी चाहिए। यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति, इसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग है अनुपूर्वम। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अनुपूर्वम में आप बदल नहीं सकते, जो चीज़ जहाँ पर है वो उसी क्रम से आगे बढ़ेगी, उसी क्रम से देखी जाएगी, उसी क्रम से रहेगी। इसको आप समझना चाहें तो एक वैदिक साहित्य में हमारे जो मंत्र हैं, मंत्र के न तो शब्द बदले जाते हैं न क्रम बदला जाता है, और यदि शब्द और क्रम बदल जाएं तो मंत्र नहीं रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसमें तो क्रम का, ध्वनि का, बोलने का महत्व है, इनका अर्थ नहीं होता है। अर्थ तो इसलिए होता है कि वही शब्द यदि संसार में आपके काम आ रहा है और आप उसको अर्थवान देख रहे हैं, तो वही शब्द वेद में होते हुए निरर्थक कैसे हो जाएगा। तो यहाँ भी यथा आहानि अनुपूर्वम भवन्ति, इनमें सारे ही शब्द तो सार्थक हैं। यथा जैसे आहानि दिन, अनुपूर्वम अनुपूर्व से भवन्ति होते हैं, ये शब्द लोक भाषा में भी काम में आ रहे हैं और वो सार्थक हैं। यदि वो मंत्र में प्रयुक्त होते हैं तो निरर्थक कैसे हो जाएंगे, इसलिए वो निरर्थक तो नहीं है। फिर इनके वेद मंत्र के होने का महत्व क्या है? इनके वेद मंत्र होने का महत्व ये है कि इनका जो क्रम है वो अनिश्चित है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसको, इस क्रम को यथावत रहने को आनुपूर्वी कहते हैं। कहते हैं वेद मंत्र जो नित्य हैं और इनकी आनुपूर्वी भी नित्य है। मंत्र नित्य आनुपूर्वीरपि नित्य। मंत्र तो हैं ही पूरे और उनका जो क्रम है वो भी नित्य है। उसको भी आप अग्निमीले को मीले अग्निम नहीं कर सकते। यदि अग्निम मीले कर दिया तो वो मंत्र नहीं रहेगा, उसको मंत्र नहीं कहेंगे। तो ये आनुपूर्वी जो है वो वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मतलब जो वेद है और जो ब्राह्मण है उनका जो सबसे बड़ा अंतर है कि आप ब्राह्मण में अनुपूर्वी को हटा देते हो, व्याख्यान में मंत्रों की अनुपूर्वी को हटा देते हो, किंतु जब वेद को पढ़ते हो तो अनुपूर्वी क्रम से पढ़ते हो, उसी क्रम से पढ़ते हो। उसको आप फेरबदल नहीं कर सकते, उसी स्वर में, उसी छंद में, उसी लय में सब पढ़ते हो। तो ये अनुपूर्वी जो है ये प्राकृतिक क्रम का नाम है, दिन और रात के क्रम का नाम है, सूर्य और चंद्र के क्रम का नाम है, पानी के प्रवाह का नाम है, वायु के प्रवाह का नाम है। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है। तो यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति, कहता है कि जैसे आहनि जो दिन हैं ये एक के पीछे एक आता है, न तो वो रुक सकता है न आगे जा सकता है। यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु, यही क्रम दिनों का है तो यही क्रम मासों का है, तो यही क्रम ऋतुओं का है, तो यही क्रम आयन का है, तो यही क्रम संवत्सर का है। हमारी जो इकाई है दिन है, दिन के बाद पक्ष है, पक्ष के बाद मास है, मास के बाद संवत्सर है, संवत्सर के बाद आयन है, मास के बाद आयन है और आयन के बाद संवत्सर है। तो ये कहता है कि यथा आहन्य अनुपूर्वम भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु, ऋतुएं भी उसी क्रम से आती हैं।
हम देखते हैं पहले ग्रीष्म आई, फिर वर्षा आई, अब शरद, हेमंत, वसंत, यही क्रम चलेगा। तो ये निरंतर एक क्रम चलता रहता है। तो ये कहता है जब संसार में ही क्रम नहीं टूट रहा तो तुम्हारे जीवन का क्रम क्यों टूटना चाहिए? तुम्हारे जीवन का क्रम भी उसी तरह से क्यों नहीं होना चाहिए? तो कहता है तुम भी वैसा ही जीवन बिताओ जैसा संसार की वस्तुओं में क्रमबद्धता है। वो क्रमबद्धता, वो लय तुम्हारे जीवन में भी होनी चाहिए। यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साध। हम संसार की वस्तुओं में क्रम देख रहे हैं, संसार में भूमि घूमने में क्रम देख रहे हैं, सूर्य के उदय होने और अस्त होने में क्रम देख रहे हैं, हम दिन के आने और जाने में क्रम देख रहे हैं, रात्रि और दिन के बीच में क्रम देख रहे हैं। तो कहता है कि जैसे आप यहाँ क्रम से देख रहे हो, यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साध। और इसमें एक विशेष शब्द दिया है साधु, अर्थात इनमें कोई उठापटक नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई होड़ नहीं है। साधु, ठीक ठीक, अच्छे ढंग से। तो यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साध। तो जैसे सहज भाव से, जैसे व्यवस्था से ऋतुएं जा रही हैं, उसी क्रम से हमारा जीवन भी जाए। यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साध। अगला वाक्य कहा यथा न पूर्वम अपरो जहाति। जो पूर्व वाला है वो अपर को न जाहती, छोड़ कर न चला जाए। पहले आने वाला बाद वाले को छोड़कर न जाए, वो व्यतिक्रम हो जाएगा, वो त्रुटि हो जाएगी, वो प्राकृतिक नहीं होगा, सहज नहीं होगा, वो दुखद हो जाएगा। जो सहज है वो सुखद है, जो व्यवस्था में है वो सुखद है, पूर्णता उसी में है। जो क्रम में है वही पूर्ण है। जब क्रम टूट जाता है तो अपूर्णता होती है, व्यवधान होता है, अव्यवस्था होती है। तो कहता है यथा न पूर्वम अपरो जहाति। जो मनुष्य है, जहाँ जिस समाज में, जिस समूह में, जिस परिवार में ये जो क्रम बना हुआ है उसको कोई नहीं तोड़ता। वो क्रम यथावत चल रहा है। तब अपने को जो आकस्मिक दुख कहते हैं वो नहीं है। जो अनजाने से आ जाने वाला दुख है वो नहीं है। यथा न पूर्वम अपरो जहाति, परमेश्वर से प्रार्थना भी है और व्यवस्था के लिए निर्देश भी है कि परमेश्वर तो ऐसी कृपा करे कि हमारे अंदर से कोई पहले आने वाला जो है वो बाद वाले को छोड़ करके न चला जाए। बाद वाला आया है वो बाद में जाए, जो पहले वाला आया है वो पहले जाए। ऐसा न हो कि पहले तो आने वाला बाद वाला आया और पहले वाले को सामने ही चला गया। यथा न पूर्वम अपरो जहाति। यहाँ परमेश्वर के लिए एक विशेष संबोधन है, धातरायुंषि कल्पयिषा। कहता है जो ये मनुष्य हैं, ये संतान हैं, ये परिवार हैं, ये समाज हैं, इनकी आयु तो धाता। यहाँ हर शब्द का अपना एक विशेष अर्थ है, तो यहाँ धाता कहा है। धातर आयुंषि एषाम कल्पय। तो हे प्रभु,
इनकी आयु को तुम इस तरह का बना दो, इस तरह से व्यवस्थित कर दो, यथा न पूर्वम अपरो जहाति, कि बाद में आने वाला पहले न जाए। इस तरह का यदि हम बना देंगे तो इस संसार में जो दुख है, अधिकांश दुख है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसको करने के लिए ये मंत्र बड़े सहज भाव से निर्देश दे रहा है कि हम अपनी सारी व्यवस्था को इस तरह का बनाएं, इस सहज भाव से हम जीवित रहें और संसार के सारे ऋतुएं जो हैं वो साधु बनकर रहें। अर्थात जब वर्षा हो तब वर्षा ना हो तो असाधु हो जाएगा, जब ग्रीष्म में गर्मी ना हो तो असाधु हो जाएगा। तो ये जो दिन हैं वो जिस ऋतु के हैं, जिस बात के हैं, जिस तरह के फल के हैं, जिस तरह के वनस्पति के हैं, जिस तरह के परिणाम के हैं, वो वैसा ही हो। तो ऐसे ही जो मनुष्य बाल्य की अवस्था है, जो शैशव की अवस्था है, जो किशोर की अवस्था है, जो कुमार की अवस्था है, जो युवा की अवस्था है, जो प्रौढ़ की अवस्था है, जो जरा की अवस्था है, जो वृद्धा की अवस्था है, वृद्धावस्था है, ये इनमें एक भी दुखदायक नहीं है। ये क्रम है, ये साधु हैं, अर्थात ये चलने का एक सहज मार्ग है। हम जिस जिस भी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, जिस क्रम से हम निकल रहे हैं, वो क्रम कभी हमारे लिए दुखद नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यवस्था से बना हुआ है। निश्चित रूप से हमारी बाल्यावस्था के बाद हमारी युवावस्था और हमारी युवावस्था के बाद हमारी वृद्धावस्था आती है। तो मंत्र कह रहा है कि आप इसी क्रम को यदि जीवित लेकर चलते हैं, आपके जीवन में कहीं भी क्रम नहीं पलटता है, तो आपको फिर कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई कष्ट का कारण नहीं है। ये जो कष्ट है ये अव्यवस्था से पैदा होने वाला है, और इस मंत्र में हर तरह से मनुष्य के जीवन की व्यवस्था की बात कही है, क्रम की बात कही है, अनुक्रम की बात कही है। तो मंत्र का शब्दार्थ बनता है कि यथा आहन्यनुपूर्वम भवन्ति, जैसे दिन एक के बाद एक आते हैं, यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु, जैसे एक के बाद एक ऋतु आती हैं और अपने अपने कार्यों को सहज भाव से संपन्न करती हैं, वैसे ही ये मनुष्य का जीवन भी यथा न पूर्वम अपरो जाहाति, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी श्रेष्ठता क्या है, इसकी संपूर्णता क्या है, इसका व्यवस्थित होना है। यथा न पूर्वम अपरो जाहाति, ये जिस क्रम से आया है संसार में, उसी क्रम को प्राप्त होते हुए जाए, उसमें व्यतिक्रम पैदा करे। धातर आयुंषि कल्पयेषाम, इनकी आयु की ऐसी ही व्यवस्था होना मृत्यु से बचने का उपाय है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा